के साथ जानते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही संसद का सियासी तापमान बढ़ गया है। सर्वदलीय बैठक में उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब विपक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने पर कड़ा एतराज जताया। विरोध के तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झामुमो, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दल और शिवसेना यूबीटी समेत कई विपक्षी दल बैठक से सांकेतिक रूप से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ देर बाद ये दल दोबारा आकर बैठक में बैठ गए और विपक्ष का यहाँ कहना है कि जिन सांसदों की सदस्यता और विलय का मामला अभी स्पीकर के समक्ष लंबित है, उन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल करने का कोई आधार ही नहीं है। वहीं सरकार ने साफ किया और आपने अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी सुना। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर जो सरकार है वो चर्चा के लिए तैयार है और ये 20 सांसद अब एनसीपीआई के साथ जो इनका विलय हो चुका है, अब ये एनसीपीआई के जो 20 सांसद हैं इनके स्पीकर से भी मुलाकात हो चुकी है और इनको एक अलग बैठने की जगह चाहिए, इन्होंने ये डिमांड की है। लेकिन ये 20 लोकसभा सांसद हैं तो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं को, सभी दलों के सांसदों को आमंत्रित किया जाता है ताकि संसद की कार्रवाई में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, वो एक दिन पहले क्या बातचीत करने वाले हैं सरकार से, वो साफ हो जाए। और साथ ही साथ इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जो है वो साफ तौर पर अब दिखाई देने लग गया है। क्या ये सर्वदलीय बैठक में आज जो हुआ वो संसद के मॉनसून सत्र का ट्रेलर था? आइए अब आपको बताते हुए ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे पहले वॉकआउट हुआ और फिर यू टर्न लेते हुए वापसी भी हो गई। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है और सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का वॉकआउट साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी का विरोध यहाँ सुनाई दिया। बागी सांसदों को बुलाने से विपक्ष यहां नाराज दिखा। उन्होंने कहा कि ये जो सांसद हैं जो बागी हो चुके हैं उनको क्यों बुलाया गया है और वॉकआउट के बाद फिर बैठक में लौटा विपक्ष। हालांकि किरण रिजिजू ने अभी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा ये जो वॉकआउट था वो औपचारिक था। कई अहम विधेयकों पर इस मॉनसून सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा 8 अहम विधेयक हैं जो इस मॉनसून सत्र में लाए जाएंगे। हालांकि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सभी दल के नेता आए और एक अच्छी बातचीत हुई है। सभी से ये अनुरोध किया गया है कि संसद को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने दिया जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिल लाने से पहले सूचित भी किया जाएगा। तो यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए विपक्ष का साथ आना बेहद ही जरूरी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अभी हमने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुना। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो वॉकआउट था वो औपचारिक था और उन्हें बहुत बुरा नहीं लगा और कहीं ना कहीं स्पीकर से मुलाकात के बाद ये 20 सांसद हैं। अब जब स्पीकर से की जो वो कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल, उसका इंतजार किया जा रहा है, तो क्या ये उतना जरूरी है या सर्वदलीय बैठक में सभी का आना बेहद जरूरी था क्योंकि मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है? देखिए, इसमें 2 तर्क है। पहली बात तो है कि विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि जब वो एक तरह से उनके जो अलग गुट हैं उसको क्यों बुलाया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, उस पर आपत्ति जताई और सांकेतिक विरोध वॉकआउट के जरिए किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने बात स्पष्ट तौर पर कही है कि जब 20 सांसद वो एनसीपीआई में विलय की बात कहते हैं और उस आग्रह के साथ स्पीकर से मिलते हैं तो इतने बड़े एक धड़े को कैसे ना बुलाएं। उनका काम है कि अलग अलग दलों के जो सदन के नेता हैं या जो अगुआ हैं उनको संसदीय कार्य मंत्री सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाते हैं, तो ऐसे में कैसे उनको छोड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग तर्क है। हम जानते हैं कल जो फैसला है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, उसमें जो शिवसेना के जो सांसद उद्धव गुट के थे उनका विलय 6 सांसदों का मंजूर कर लिया गया शिवसेना में, यानी शिवसेना शिंदे गुट में। और दूसरा बात जो है कि टीएमसी के जो 20 सांसद जिन्होंने एनसीपीआई में विलय की एक पत्र दिया था कि उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया है, उनको एक अलग बैठने की इजाजत दे दी गई टीएमसी से अलग। वो मामला अभी आगे जाएगा, तो इसको लेकर टीएमसी की आपत्ति थी, कांग्रेस और बाकी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन स्पष्ट तौर पर ये संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि कैसे कितने बड़े गुट को, उसके अगुआ को वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सर्वदलीय बैठक में ना बुलाए। सरकार बिल्कुल चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का रवैया सामने आया, पहले वो निकल जाते हैं, वॉकआउट करते हैं और फिर वापसी कर देते हैं। क्या कहा जाए कि एक दिन पहले जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से वो संसद के मॉनसून सत्र को चलाना चाहती है।
ये देखिए, हम अगर आप बीते कुछ महीनों में देखें, जब विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके बाद से राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें विपक्षी दलों को झटका लगा है। आप देखें कि तमिलनाडु में सत्ता बदल गई है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। अब विपक्ष, इंडी गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चाहते हैं कि वो एकजुट एक तरह से दिखे सदन के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर, और ये वो एक कवायद है। सरकार को एक संकेत देने की कोशिश है कि जो तोड़फोड़ हुई है उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है, और जो लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला दिया है या फिर जिस मामले में अभी फैसला विचाराधीन है उस पर उनका क्या रुख है, इस बात को भी इसके जरिए संकेत दिया गया। और इसीलिए एक सांकेतिक हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन वॉकआउट के जरिए किया गया, जिससे एकजुटता का संदेश दिया जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि डीएमके पहले ही इंडी गठबंधन से अलग बैठने की मांग कर चुकी है। टीएमसी में एक बड़ी टूट पहले ही हो चुकी है। आप देखें कि उद्धव ठाकरे ऐसे में संसद में शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, तो एक अलग गणित भी नजर आने वाला है, एक अलग मैथ्स नजर आएगा, क्योंकि कई इधर समीकरण बदलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कई जो पार्टी के सांसद हैं वो अलग हो गए। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा एक समीकरण बनता हुआ नजर आता है लोकसभा में। फिलहाल शैलेंद्र, सभी की निगाहें कल के मानसून सत्र से केस पर जुड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि अब कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। देखना होगा कि कौन कौन से वो विधायी कामकाज हैं जो देखने को मिलते हैं। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।